नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया की खास खबर। द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत गई हैं। वो देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुई। बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आदिवासी समुदाय से लेकर के देश का आम जनमानस जो जागरूक है, जो पिछड़े को अगड़े की पंक्ति में शामिल करने के लिए प्रयासरत रहा है, वो जश्न मना रहा है। तांता लगा हुआ है बधाइयों का, लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में बीजेपी के ही बहुत सारे लोग थे। हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम बात यह करेंगे कि क्या राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद जो आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करता रहा है, उसको क्या न्याय मिल पाएगा? क्या वो मुख्य धारा में आगे आएगा, मुख्य धारा में जुटेगा? ये तमाम सारी बातें हैं जो समुदाय ईंट भट्ठे से लेकर के लकड़ी काटने तक अपना जीवन मान लेता है। क्या वह शिक्षा की धारा में जुटेगा? क्या वह मूल धारा में जुटेगा, जिसको हम विकास कहते हैं? हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बरहज विधानसभा से बीजेपी विधायक, युवा है, राजनीतिक विरासत में मिली है, दीपक मिश्र साका। हम उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका चाणक्य न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपको। द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत गई हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया ने बहुत बधाई दिया है, शुभकामना दिया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मामला यह बनता है, बड़ी चुनौती है। आदिवासी समुदाय से आती हैं वो, और जो आदिवासी समुदाय है वो जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करता रहा है। जंगल बचाने में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है, सबसे बड़ा बलिदान है, तो आदिवासी समुदाय का है। ये उसी समुदाय से आती हैं। आदिवासी समुदाय शिक्षा से वंचित है, दवा से वंचित है, मुख्य धारा में आने से वंचित है। आपको क्या लगता है, द्रौपदी जी के आने के बाद जो वंचित समुदाय है, क्या अगली पंक्ति में आ पाएगा? देखिए, जल जंगल जमीन की जो मूलभूत समस्या है, मेरे समझ से नहीं, इसको पूरा देश मानता है और वर्तमान नेतृत्व भी मानता है। यह श्रीमती गांधी के ज़माने से शुरू हुआ जी। देश में कांग्रेस की हुकूमतें थी, स्टेटों में थी, केंद्र में थी, और उसी दौरान जल जंगल जमीन को लेके ही नक्सलाइट पैदा हुआ 1970 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में। जी, नक्सलबाड़ी गांव से पैदा हुआ था। नक्सलबाड़ी गांव से पैदा हुआ और उसको कांग्रेस के लोगों ने खूब पुष्पित पल्लवित किया, और निजी स्वार्थ में वोट की राजनीति करने के लिए चारू मजूमदार को कांग्रेस की सरकारों ने मदद की, और नक्सलाइट तब से है, और आज नक्सलाइट फैशन हो गया है जी। और वर्तमान देश का नेतृत्व यह प्रयास कर रहा है कि हम नक्सलाइट को एक संदेश दें। हम उन आदिवासी को, उन जंगली को, जिस समाज से मुर्मू जी आती हैं, उस समाज को एक संदेश दे कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। यह बहुत अच्छी बात है, और देश का सबसे बृहत्तर लोकतंत्र है ये, और उस लोकतंत्र का, दुनिया के सबसे बृहत्तर लोकतंत्र का मुखिया उतने निचले पायदान पर आके सोचता है, उस समाज के उत्थान की बात सोचता है, और उस समाज के व्यक्ति को या किसी महिला को, पुरुष को ले आके देश के सर्वोच्च पद पे बैठाता है, तो यह देश के लिए गौरव की बात है, उस समाज के लिए गौरव की बात है, और इससे उस समाज के लोगों को सीख मिलेगी। और निश्चित रूप से आज अगर उस समाज का एकदम संथाल प्रजाति से, जाति से आती हैं, उस जाति की महिला कोई राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर बैठती है, तो बाकी के लोगों को उस चीज़ उससे सीख लेनी चाहिए कि अगर मेरे समाज से कोई महिला राष्ट्रपति बन सकती है, तो मेरे लिए भी निश्चित रूप से देश और प्रदेश की सरकारें सोचेंगी। ऐसा हमारा मानना है, और सरकारें सोच भी रही। मुर्मू जी पे कोई आरोप नहीं लगा, वो झारखंड की राज्यपाल रहीं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके समय में कई फैसले आदिवासियों के खिलाफ ले लिए गए। देखिए, आदिवासियों के किसी जाति विशेष के, किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ कोई फैसले नहीं लिए जाते हैं। संविधान के दायरे में रह के कोई भी राज्यपाल, कोई भी राष्ट्रपति
और जो भी संवैधानिक स्थिति बनती है उसके खिलाफ वजह से देखिए ना बहुत सारे आरोप लगे। प्रणब मुखर्जी भी जब देश के राष्ट्रपति थे तो उनके पे आरोप लगे कि जितनी भी दया याचिकाएं उनके पास गईं तो उन्होंने दया याचिकाओं को माफ़ करने के बजाय फांसी में बदल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो अफजल गुरु को फांसी न दी जाए तो किसको दी जाए? साका को फांसी दे दी जाए? नहीं, जो अपराधी है उसके लिए सजा सुनिश्चित है। सजा सुनिश्चित है और संविधान के दायरे में कोई भी राज्यपाल, कोई भी राष्ट्रपति फैसला लेता है और वैसा मुर्मू जी ने किया था जी। अब उसको किसी इस नज़रिए से देखा जाए कि किसी जाति विशेष के लिए फैसले लिए, अपने खिलाफ फैसले लिए, ऐसा नहीं है जी। वो संविधान के दायरे में और एकदम CRPC IPC के अंतर्गत एकदम तो रंग जाके तो फैसले नहीं ले सकते ना जी। जो संविधान कहता है, जो धाराएं कहती हैं, जो कानून कहता है, और भारतीय संविधान और भारत की सरकार कोई भी हो वो भारतीय संविधान के दायरे में चलता है। यहाँ तो जो संविधान नहीं मानता है वो दाऊद है, जो संविधान नहीं मानता है वो अफजल गुरु है, जो संविधान नहीं मानता है वो कोई और आतंकवादी है, और जो संविधान मानता है, जो भारतीय संविधान में विश्वास करता है, वो कोई अब्दुल कलाम है। देखिए तो बड़ा मामला है। आपने कहा कि कांग्रेस के शासन में निश्चित तौर से कांग्रेस ने इस देश में सबसे लंबा समय तक शासन किया, लेकिन दूसरे नंबर की जब बात आएगी तो बीजेपी ने किया। दूसरे नंबर पे शासन बीजेपी ने किया है। और जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, इंद्र कुमार गुजराल जी थे, देवगौड़ा जी थे, यह लोग भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जो मूल आदिवासियों की समस्याएं थी वो कम नहीं हुई। शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ काम नहीं हुआ। इसके लिए देखिए आज की स्थिति बदली हुई है जी। हम शिक्षा के जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य के दृष्टि से छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, हम झारखंड में काम कर रहे हैं, और आप देखिए ना नक्सली समस्याएं भी कम हुई हैं और तमाम बड़े इस देश के नक्सली, नामी गिरामी नक्सली संविधान को स्वीकार के भारत माता की जय बोल के, वंदे मातरम बोल के, वो तो इस देश में जो रहेगा वो भारत माता की जय बोलेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं जी। उसी की एक मिसाल है कि अभी तो मुझ पर भी आरोप लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी को वोट की राजनीति के लिए राष्ट्रपति बना दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने भी सरकारें चलाई थी और 50 साल तक आपने सरकार चलाई, आपने क्यों नहीं वोट के लिए किसी वैसी समाज और उसी जात के, वैसे दलित समाज से, वैसे पिछड़े समाज से आप क्यों नहीं राष्ट्रपति ले आए? आपने तो अपने वोट की राजनीति के लिए आपने नक्सलाइट इस देश में पैदा किया, ऊंच नीच का भेदभाव किया, छोटे बड़े का भेद किया। हम लोग ऐसा नहीं करते। छोटे बड़े ऊंच नीच की बात नहीं। अभी देख लीजिए दिनेश खट्टिक जी ने उत्तर प्रदेश में इस्तीफा दे दिया। ऊंच नीच पे बात नहीं करनी, हमको सिर्फ ये बात करनी है। आज के बहस में हम सिर्फ ये बातें करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी क्षेत्र को क्या मूल धारा में लाएंगे। निश्चित रूप से उनको एक आरोप लग रहा है, मैं बता दूं आपको, एक आरोप लग रहा है कि जो कारपोरेट है, एक सोशल मीडिया में खबर तैर रही है कि चाय वाला प्रधानमंत्री है और आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और गरीब गुरबा लोग देश चला रहे हैं और पूंजीपतियों का धन बढ़ रहा है। तो जो आदिवासी है वह मूल धारा में वापस, मैं चाह रहा हूं कि जो मूल धारा में वापस आए। अभी हम लोग अपने गांव से जाते हैं, जिला मुख्यालय पे जाते हैं, कमिश्नरी जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, आप 30-40 साल पीछे जाएंगे देखेंगे तो बड़ी तादाद में साइकिल लेके लोग गांव से शहर तक जाते थे। हम लोग भी जाते थे, आप भी जाते थे, मैं भी जाता था, मेरे बाप दादा भी साइकिल से जाते थे। अब हम लोग जब गांव से शहर की तरफ रुख करते हैं, जिला मुख्यालय जाते हैं, तो गिने चुने लोग या शायद नहीं ही दिखते हैं साइकिल पर। वो तो किसी कारपोरेट घराने से नहीं आते जी। सबकी सुविधा बढ़ी है, सबकी व्यवस्था बढ़ी है और सरकारों से जो भी हो सकता है, जो भी बन पड़ता है, सरकारों ने आम जन के हित में फैसले लिए हैं, लोक हित में फैसले लिए हैं। हम किसी जाति धर्म मजहब के लिए काम नहीं करते, हम संपूर्ण मानवता के लिए काम करते हैं और वो हमारे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जैसे बताइए ना कि छोटे बड़े पूंजीवाद की बात होती है, तो अभी हमारा तो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम जाके कोई बड़ा कारखाना खोल दें। अगर कारखाने खुलने की बात आती है, आप बताइए ना, कोई आरोप नहीं लगता है कि टाटा पर और बिरला पर तो कोई आरोप नहीं लगता है कि ये भाजपा के हैं कि कांग्रेस के हैं। मोदी जी पे तो और योगी जी पे ये कोई आरोप नहीं लगा कि
जो अभी वर्तमान के टाटा ग्रुप के चेयरमैन है रतन टाटा जी, उन्होंने तो कोई आरोप नहीं लगाया कि आप मेरे साथ बेईमानी करते हैं। नहीं। हम तो खुले दिल वाले लोग हैं और हम तो आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आप इन्वेस्ट करिए। अभी आप देखिए, बहुत बड़ा एक वाकया हुआ, एक एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, लुलु मॉल के नाम से जाना जाता है लखनऊ में। और वहाँ किसी जाति धर्म विशेष के लोगों ने नमाज अदा की जी। और जब हिंदू समुदाय के लोग वहाँ गए कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम राम कथा करेंगे, तो सरकार ने कड़ा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि मेरे वहाँ जो इन्वेस्टर आएगा वो अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए करेगा कि मुझे सुरक्षा मिलेगी और उसमें कोई भी किसी भी तरह का खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और तमाम लोगों को मैं जेल भेजा गया। इन्वेस्टमेंट हमारे वहाँ हो रहा है और हम उसे सुरक्षित कर रहे हैं, उसे संरक्षण दे रहे हैं। हमारा जो लोकतंत्र और सरकारी स्तर पर भी हम उनको मदद कर रहे हैं। हमारा जो देश है, हमारा जो लोकतंत्र है, कई एक मामले हैं कि एक क्यारी में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमने ट्रेनों में देखा है कि कई लोग जब संध्या वंदन करने को होता है तो बगल का यात्री जब वो जानता है कि संध्या वंदन करना है इनको, तो वो बगल के लोगों को जगह दे देता है, और जब नमाज की बात आती है तो सामने वाले को जगह दे देता है कि आप नमाज पढ़ लीजिए। कई एक वाकया आया है। आप देखिए, हिंदुस्तान में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। कहीं कोई मजहबी हिंसा नहीं है, कहीं कोई जातीय विद्वेष नहीं है, और सभी एक साथ भारत माता की जय बोलते हैं और भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की यहाँ रहने वाला आदमी हर आदमी संविधान में विश्वास करता है जी। जो नहीं करता है, यहाँ अगर आप जिस देश में पैदा हुए हैं, अगर उसके संविधान को नहीं मानते हैं, उसकी मिट्टी को नहीं मानते हैं, उसके पानी को नहीं मानते हैं, उसकी हवा को नहीं मानते हैं, उसके आकाश को नहीं मानते हैं, तो आप निश्चित रूप से देश हित में तो नहीं देश हित में नहीं सोचते हैं और षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्रकारी हैं, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। और देश की राजनीति में 75 साल में देश की आज़ादी के बाद पहली ऐसी घटना हुई है, आप लोग तो बड़े न्यूज़ चैनल से आते हैं, कि जिस समाज पर केंद्रीय नेतृत्व की नज़र गई है, उस समाज के संबंध में शायद हम जैसे छोटे लोग भी नहीं सोच पाते थे कि उनका उत्थान कैसे हो। यह मोदी की दूरदृष्टि है कि उस समाज के संदर्भ में भी ऐसे कड़े और ऐतिहासिक फैसले लेता है कि द्रौपदी मुर्मू जैसी भद्र महिला उस समाज से आती है। और मैं तो पढ़ा पहली बार कि उन्होंने पहली वो महिला अपने गांव की हैं जो इंटरमीडिएट की शिक्षा के बाद हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अपने 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 स्टेट के बड़े शहर आती हैं और ग्रेजुएशन करती हैं। और तो यह बड़ा कठिन है, उस समाज में विश्वास पैदा करना ही पड़ेगा। और यह मोदी जी ने किया है कि उस समाज से जब महिला कोई राष्ट्रपति बनेगी तो उसको आदर्श मान के बाकी के लोग भी पीछे चलेंगे। और हमारा आदिवासी और हमारा वनवासी, हमारा जंगली जो भी हैं, जो जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ते भिड़ते हैं, जिनके पास कुछ है नहीं, वो उनको आदर्श मान के, उनको अपना अगुआ मान के, नेता मान के आगे आएंगे और उनके भी समाज के लिए भी आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए मोदी जी ने ऐसा किया। मुर्मू जी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दीपक कुमार, कैमरामैन संतलाल के साथ, चाणक्य न्यूज़ इंडिया के लिए। फिर मिलते हैं अगले किसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।